करें हम लोग। हाँ जी। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से अपनी यहाँ जो चर्चा चल रही है, इसमें पिछले स्वाध्याय तक हम यहाँ 22 नंबर के छंद के पहले तक थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके थे। मतलब एक प्रकार से 21 नंबर श्लोक की टीका संबंधी अपना ये प्रकरण चल रहा है। आत्मा की अपूर्व अपरिमित शक्तियां हैं, दर्पण की तरह बात कही, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति की बात कही, मानो संपूर्ण ज्ञेय हमारे ज्ञायक में घुस गए हों। यह ज्ञेय की शक्ति भी है कि जानने में आ सके, और ज्ञेयों को जानने की ज्ञायक की शक्ति भी है। इस तरह से अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य से युक्त यह हमारा भगवान आत्मा है। अब देखिए पेज नंबर 54 से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दो नंबर पॉइंट से देखिए आप, 37वीं गाथा का भावार्थ यहाँ लिखा है ना, उसके नीचे से। हाँ जी, आत्मा अनंत सौख्यवान है, वहाँ से। हाँ बिल्कुल ठीक है। इससे ऊपर तक की चर्चा तो मेरे ख्याल में ये है कि हम सब चर्चा कर चुके हैं। तीनों लोग तीन काल के अंदर सारी पर्यायें प्रतिभाषित होती है, इस तरह की ये सब चर्चाएं थी। वैसे तो एक दूसरे पॉइंट की चर्चा भी घाती कर्मों के अभाव के कारण परिणाम में परिणमन शक्ति। देखिए फिर भी यहीं से अपन बात को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। आत्मा अनंत सौख्यवान है, अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है, क्योंकि उनके घातीय कर्मों का अभाव है। परिणमन में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। आपको ध्यान होगा कुछ वैसा आपने पूछा था कि ये उपाधि कैसे नहीं है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। तो हमने इस पॉइंट के बारे में पहले चर्चा की है। परिणमन में उपाधि नहीं है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, किस प्रकार से उपाधियां नहीं है। राग कृत उपाधि नहीं है, पर कृत उपाधि नहीं है, संयोग कृत उपाधि नहीं है। जो नवीन होवे किसी की अपेक्षा से, वो जो उपाधियां हैं वैसी उपाधि नहीं है कुछ भी। केवल ज्ञान निष्कंप है, स्थिर है, आकुलता से रहित है, इसलिए वो केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है। यद्यपि आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से वह गुण विभाव रूप परिणमता है, वह वास्तविक सुख रूप नहीं परिणमता है। परंतु जब आत्मा घाती कर्म से सर्वथा मुक्त होता है, अर्थात स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करता है, तब उस गुण का पूर्ण विकास होने पर आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमता है। घातीय कर्म का जब अभाव होगा और आत्मा को अपने स्वभाव की उपलब्धि होगी, तब संपूर्ण गुणों का विकास भी होगा और आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमन भी करेगा। व्यवहारने से यह जीव नामकर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, परंतु निश्चय से वह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यद्यपि व्यवहार नय से उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है
तथापि सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से रहित शरीर प्रमाण उसका आकार है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य संग्रह की 10वीं गाथा और परमात्म प्रकाश की दूसरे अध्याय की 43वीं गाथा के आधार पर एक प्रकरण दे दिया गया। बहुत ही मार्मिक है और बहुत एक सुंदर निष्कर्ष निकल करके यहाँ सामने आता है कि यद्यपि भगवान आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, असंख्यात प्रदेशी इसका स्वभाव है, स्वभाव से ही असंख्यात प्रदेशी है और स्वभाव से ही आत्मा लोक प्रमाण है, तथापि संपूर्ण लोक में व्याप्त होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। बहुत मार्मिक बिंदु है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आप लोगों का। आप लोग उपयोग को एकाग्र करके जरा इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मिथ्या भ्रांतियां निकलती है ऐसे विषयों को पढ़ने से। जो कुछ भी हमारे दिमाग में उनको लेकर के तो एक विपरीत मान्यता हो रही हो, वो सब तुरंत निकलती है। सबको आवाज क्लियर आ रही है? कुछ पूछना है? थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है? नहीं, मैं थोड़ा आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही है सबको? नहीं आती है। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा वो फोन का जो डिस्टर्बेंस आता है ना, उस तरह का आ रहा है। पर देखो अभी कौन सा सूत्र है? ठीक आ रही है तो ठीक है। हाँ, अब क्लियर है आवाज? हाँ, थोड़ा और 1-2 सेंटेंस बताइए। अब क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही है। हम ये कह रहे थे कि जो 3 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर, जिसमें संकोच विस्तार रहित सिद्ध अवस्था के अंदर बतलाया है और उसका आकार वहाँ शरीर प्रमाण बतलाया गया है। सिद्ध अवस्था के आकार की बात है। अंतिम शरीर जो उनका है, उसका अंतिम शरीर से किंचित न्यून सिद्ध दशा में रहते हैं। मेरा ये कहना है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, निश्चय से के व्यवहार से। बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग। निश्चय से असंख्यात, निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है। अच्छा, आत्मा के असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के बराबर हैं, ये है ना? निश्चय से है ना, संकोच विस्तार है, इसलिए वो व्यवहार है, पर्याय है। हाँ, अच्छा, लेकिन उन प्रदेशों की संख्या तो लोक प्रमाण है ना? संख्या तो निश्चय है। हाँ, निश्चय से लोक प्रमाण असंख्यात है। संख्या से काउंटिंग यदि करेंगे आत्मा के प्रदेशों की, तो वो काउंटिंग करने पर लोक के प्रदेशों की काउंटिंग के बराबर आएगी। हाँ जी, ये इतने आत्मा के प्रदेश है, ठीक है ना? अब मुझे ये कहना है यहाँ कि यद्यपि आत्मा लोक प्रमाण प्रदेशों वाला है, फिर भी संपूर्ण लोक में व्याप्त होना लोक प्रमाण समुद्घात के समय वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो उसका विभाव रूप परिणमन है। क्यों? क्या कहा मैंने? उसे हम स्वभाव नहीं कहेंगे, वो स्वभाव रूप परिणमन नहीं है, लोक प्रमाण पना। इस प्रकार तो संजय जी, कोई भी परिणमन, चाहे वो सिद्ध दशा वाला हो या अभी हो, वो सभी व्यवहार है, क्योंकि संकोच विस्तार वाली पर्याय है। नहीं, सिद्ध अवस्था वाली जो अवस्था है वो पूर्णतः स्वभाव अवस्था है। स्वभाव अर्थ पर्याय है, सिद्ध पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय है। संपूर्ण स्वभाव सिद्ध दशा में प्रकट हो गए हैं। अब किंचित भी विभाव रूप वहां परिणमन नहीं है सिद्ध दशा में। संकोच विस्तार होना बंद हो गया है। आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार अब वहां सिद्ध अवस्था में नहीं होता। इसलिए देखिए, लिखा है यहाँ पर तीसरे पॉइंट की जो लास्ट लाइन पड़ी है, 3rd लाइन, तथापि सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से रहित शरीर प्रमाण उसका आकार रहता है। ये इसको स्वभाव रहित, संकोच विस्तार से रहित। संकोच विस्तार करना व्यवहार का काम है।
संपूर्ण लोक में प्रदेशों का व्याप्त होना भी व्यवहार है, और संकोच विस्तार होना बंद हो जाए सदा के लिए, ये आत्मा की स्वभाव रूप अवस्था है। भाई सिद्ध दशा के अंदर जब पूर्ण विकास हो गया है आत्मा का, किंचित भी मलिनता नहीं रही है, किंचित भी अशुद्धता नहीं रही है, अपवित्रता नहीं रही है, राग नहीं है, विकार नहीं है, कषाय नहीं है, कर्म नहीं है, सभी विकृतियां तो निकल रही है। अब पूर्ण रूप से स्वभाव प्रकट हो गया है। तो जो अवस्था सिद्ध अवस्था में है या जो कुछ भी सिद्ध दशा में है वो आत्मा का स्वभाव है। तो अलग अलग सिद्धों का अलग अलग स्वभाव है। सब वो तो शरीर प्रमाण कह दिया ना, तो एक ही हो गया ना, एक ही शब्द में कहेंगे तो सब शरीर प्रमाण ही है। सब किंचित न्यून शरीर प्रमाण, तो सबके शरीर अलग हैं, बड़े छोटे सब, लेकिन जिसका जितना है वो अपने शरीर से किंचित न्यून था। अच्छा, तो शरीर ठीक बात यानी अंतिम समय वाला जो भी था वाले कोई वो तो चीज वैसा ही रहा ना, उसमें फिर संकोच विस्तार कुछ नहीं, फिर संकोच विस्तार नहीं होगा। अब आत्मा पूरी तरह से स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है। माने आत्मा को लोक प्रमाण मानना भी बहुत बड़ा भ्रम है। आत्मा को सर्वव्यापी मानना ये बहुत बड़ा भ्रम है। आत्मा को सर्वव्यापी मानना उचित नहीं है। सर्वव्यापी मानने पर वैसी ही समस्या आएगी जो समस्याएं पंडित प्रवर टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 5वें अध्याय में दी है। कुछ प्रकरणों में अद्वैत ब्रह्म के संदर्भ में, सर्वव्यापी ब्रह्म के संदर्भ में कई प्रकरण ऐसे दिए हैं जिन प्रकरणों में सर्वव्यापी पने का निषेध किया है। तो हमारा आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, शरीर व्यापी है। पूरे शरीर में व्याप्त है, बस इतना है आत्मा की गति, आत्मा का क्षेत्र। तो फिर साहब लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, लोक के प्रदेशों के बराबर संख्या है, इतनी सी अपेक्षा मात्र है और कुछ नहीं है। आत्मा के प्रदेशों की संख्या लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है, इतनी ही बात वहां समझना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई शंका हो तो आप लोग पूछिए। बोलिए, कुछ और पूछने वाली बात हो तो बतलाइए। हाँ, अभी आपने जो लास्ट पॉइंट बताया ना पंडित जी कि लोकाकाश प्रमाण संख्या इतना मानना, तो ज्ञान की पर्याय के हिसाब से इतना मानना, वो शरीर को तो आत्मा हमने समझ लिया कि वो जितना किंचित न्यून था उतने में ही वो व्याप्त है, पर लोकाकाश प्रमाण अगर हम बोलते हैं तो फिर वो ज्ञान की पर्याय जो लोकालोक को जानती है, झलकते हैं, लोकालोक उसमें झलकते हैं, उस हिसाब से हम लोकाकाश प्रमाण कहते हैं। नहीं, आप समझे नहीं। उसमें जो परमाणु है, या समझिए उसके परमाणु तो क्या कहें, परमाणु तो पुद्गल के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका जो क्षेत्र है आत्मा का, हाँ, वो क्षेत्र कितना बड़ा है एक्चुअल में, तो उसका एक्चुअल में जो प्रदेश है, प्रदेशों की संख्या है, वो लोक प्रमाण है, लोकाकाश के बराबर है। ये है एक्चुअल स्थिति। प्रदेशों की संख्या उतनी है, लेकिन प्रदेशों की संख्या उतनी होते हुए भी उतने क्षेत्र में रहता नहीं है। हाँ, उसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी लोक प्रमाण में फैलने की है। लोक प्रमाण में फैलने की मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसकी अपेक्षा तो ये कहें कि लोकाकाश का जितना बड़ा एरिया है उसमें जितने अंश हैं प्रदेश रूप लोकाकाश के, बस आत्मा के भी उतने ही है। यदि आत्मा लोक प्रमाण फैलेगा
साइज वाइज। हाँ, यदि आत्मा लोक प्रमाण फैलेगा तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश फैल सकता है। ख्याल आ गया। ओके ओके। वो काउंट में इक्वल है लोकाकाश यदि फैलेगा तो और आत्मा के प्रदेश। हाँ 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 हाँ, यानी कितना सूक्ष्म है आत्मा का प्रदेश, काउंटिंग इक्वल से भी सूक्ष्म है लोकाकाश के प्रदेश से भी, उसकी सूक्ष्मता साइज की बहुत ही कम होनी चाहिए। तो संकोच शक्ति के समय, संकोच के समय। राइट राइट। जो जैसे आपने जो बलून का एग्जाम्पल दिया, तो अक्षर तो वहाँ का वहाँ रहा, सब प्रदेश भी वहाँ के वहाँ रहे, फिर भी वो कितना बड़ा हो सकता है, और जब संकोच में आ गया, उसकी एक्चुअल स्थिति में आ गया, तो प्रदेश उतने ही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं है। बैलून की जगह आप रबड़ मान लीजिए, एक रबड़ है छोटा सा, और हमने उसको खींचा, उसको लंबा किया, तो लंबा करने पर उसके परमाणु कितने कम हुए या कितने ज्यादा हुए? ना, कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुए। लंबा किया हमने, उसको खींचा हमने, खींचने पर एक भी परमाणु कम नहीं हुआ, और सिकुड़ने पर एक भी परमाणु कम नहीं हुआ। राइट राइट। हाँ जी। इसी तरह से आत्मा जब संकोच को प्राप्त होता है तो सिकुड़ता है, और विस्तार को प्राप्त होता है तो फैलता है, लेकिन उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है? नहीं, असंख्य। जैसे रबड़ की बात की अपन ने, तो परमाणुओं की संख्या तो जितनी थी उतनी ही है, छोटा होगा तो भी उतने ही परमाणु है, बड़ा होगा तो भी उतने ही परमाणु है। मान लीजिए छोटी अवस्था में किसी रबड़ में परमाणुओं की संख्या 100 है, जब हमने दोनों हाथों से पकड़ करके उस रबड़ को खींचा, तो मान लो वो 1 इंच की जगह 5 इंच तक फैल गया, तो भी उसके परमाणुओं की संख्या तो 100 ही थी। क्लियर? पर छोटा था, दोनों हाथों से उसको खींचा हुआ है, 5 इंच बड़ा हुआ तो 5 इंच की ली, तो वैसे ही हालांकि सपोज लोकाकाश में 100 परमाणु होते हैं, और उतने ही परमाणु उतने ही प्रदेश आत्मा में है, पर वही 100 आत्मा के प्रदेश जब छोटे फॉर्म में हैं, तो वो समझ लो एग्जाम्पल के लिए 1 इंच जगह ले रहे हैं लोकाकाश के प्रदेश की जगह में से, और के शरीर में फॉर्म में है तो पूरी लोकाकाश के शरीर में मनुष्य के। हाँ सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है। यदि उसको पूरे को खींच के रखा जाए, फैला करके रखा जाए, तो आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश, माने संपूर्ण लोक के बराबर आत्मा फैल जाएगा, पूरा फैलाओगे तो। किंतु जब उसका सिकुड़ेगा, वो संकोच होगा, वो तो सीमित जगह के ऊपर भी आत्मा आ सकता है। आ क्या सकता है? आता ही है ना, हम लोग बैठे ही है ना सीमित जगह पर, चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े सब बैठे ही है ना। 2 इंद्री 5 इंद्री, वृक्ष, हाथी, लट, खटमल, जू, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, वो ये सब जो है जानवर, ये सब बैठे ही है ना कम जगह में। इनमें भी वही आत्मा तो है जो आत्मा पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। माने लोक आकाश की सामर्थ्य, लोकाकाश की सामर्थ्य, प्रदेशों की काउंटिंग वहां लोकाकाश में जितनी है, उतने ही प्रदेशों की काउंटिंग आकाश की है, आत्मा की है। आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी। देखिए, जैसे मैं बात करूं आपसे किसी और चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए 25 कितने अंकों की संख्या है? 25 कितने अंकों की संख्या है? 5। दो अंकों। वैसे 2 नहीं, 2 और 5, 2 अंकों की संख्या है। हाँ।
2 अंक हैं। अच्छा, Right. 95 कितने अंकों की संख्या है? वो भी 2 2 अंकों की है। और 11 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंक है, वो भी 2। 2। 10 और 99 सब 2। कब 2 अंकों की संख्या है? सब बराबर तो नहीं है, लेकिन सब हाँ 2 अंकों की संख्या होते हुए भी 10 और 99 दोनों बराबर नहीं हो सकते, बहुत अंतर है। भाव, हाँ भाव तो ठीक है 99 ना? का ज्यादा है। हाँ हाँ, इसी तरह से हमने किसी चीज के लिए प्रयोग किया असंख्यात, फिर दूसरा बोला असंख्यात, तो बोले ये भी असंख्यात है, वो भी असंख्यात है, तो सभी असंख्यात बराबर हो ऐसा नहीं हो सकता। असंख्यात के असंख्यात प्रकार होंगे। जैसे 3 अंकों की संख्या की भी बात करें तो 100 से शुरू होगा और 999 तक आएगा। 3 अंकों की संख्या मिनिमम 100, मैक्सिमम 999। सभी के लिए 3 अंक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे हमने असंख्यात शब्द का प्रयोग किया, बहुत बड़ा दायरा है। हाँ जी, मैं इसको, हमें ये बात समझने में कठिनाई होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये पॉइंट तो समझ गया कि वो एक्सपांड होता है, जैसे बलून का एग्जांपल लो, चाहे कैसे भी लो, संख्या में सेम है। पर हमारी कंफ्यूजन का कारण यह है कि प्रदेश क्षेत्र का प्रमाण या माप है, तो क्षेत्र का माप तो स्पेस पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ स्पेस घनाकार से होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिला के जो गुणा करके, तो वो स्पेस को क्षेत्र, यहाँ प्रदेश का मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। प्रदेश क्षेत्र का माप होता है, वो मतलब नहीं है यहाँ। प्रदेश क्षेत्र की यूनिट है। नहीं, अगर क्षेत्र की यूनिट होती तो क्षेत्र आत्मा में, हाँ, तो आत्मा की असंख्यात प्रदेश का जो क्षेत्र परिमाण मेजरमेंट है, वॉल्यूम, वो तो उसकी रिसेंट बॉडी साइज के अनुसार है, और लोकाकाश का जो है वो तो बहुत बड़ा है, तो वो नंबर वही तो हम कह रहे हैं। देखिए क्षेत्र ऐसा है शांति जी बैठा कि क्षेत्र की यूनिट है ना, और क्षेत्र किसका गुण है? क्षेत्र मुख्य रूप से आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। पेड़, जगह, अवगाहना, यह आकाश का विशेष गुण है। तो प्रदेशों की जो कैलकुलेशन होती है वो प्रदेशों की कैलकुलेशन, प्रदेशों की साइज, प्रदेशों की गणना, प्रदेशों की नाप, वो सब आकाश के छोटे से छोटे हिस्से के बेस पर होगी। तो आकाश का एक प्रदेश, अब लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? तो लोकाकाश के प्रदेशों के ऊपर सबके ऊपर नंबरिंग डाल दो। डाल दी हमने नंबरिंग। एक प्रदेश से लेकर पूरे लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश के ऊपर हमने नंबरिंग डाल दी। लोकाकाश के सारा का सारा नंबरिंग सहित हो गया। अब बात की हमने आत्मा की। अब आत्मा को भी पूरे लोक में फैला दो नंबरिंग डाल के, पूरे लोकाकाश में। तो बिल्कुल 1 नंबर आकाश प्रदेश के ऊपर 1 नंबर आत्मा प्रदेश, 5 नंबर आकाश प्रदेश के ऊपर 5 नंबर आत्मा का प्रदेश, 25 नंबर आकाश प्रदेश के ऊपर आत्मा का 25 नंबर का प्रदेश, 500 नंबर आकाश के प्रदेश के ऊपर आत्मा का 500 नंबर का प्रदेश, 25,000 लाख करोड़ 10 करोड़ जितना भी है, बिल्कुल इक्वल है। एक प्रदेश पर एक प्रदेश बिल्कुल बराबर फिट है, बिल्कुल कोई नाप में कहीं छोटा बड़ापन नहीं है। आत्मा का एक भी प्रदेश लोकाकाश से ज्यादा नहीं है, लोकाकाश का एक भी प्रदेश आत्मा से ज्यादा नहीं है। ख्याल में आ गई बात? वो संख्या में ये बात हुई जब पूरे होगा तब क्या होगा, उसी का बराबर है। अब पूरी बात
सुनिए, इतनी समझ में आ गई जितनी बोली मैंने अभी, इतनी समझ में। अच्छा एक मिनट मेरी सुनिए, इतनी यदि समझ में आ गई हो तो फिर आगे बात करूंगा मैं, पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ। इतनी बात तो क्लियर है ना? आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, मेरे को पता है आप क्या समस्या हो रही है और क्या समझाना है मुझे। आप 2-3 मिनट का मेरे को समय दीजिए, उसके बाद में आपको कुछ शंका हो तो फिर पूछिएगा। पहले अभी लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर आत्मा के प्रदेश हो गए, सब काउंटिंग बराबर है। पंडित जी आपकी आवाज बराबर नहीं आती है। काउंटिंग बराबर हो? हाँ, एक्चुअली सब लोग म्यूट कर दीजिए, जो भी नहीं बोलते हैं ना, सब लोग म्यूट कर दीजिए तो इनकी आवाज प्रॉपर आएगी। देखिए काउंटिंग की दृष्टि से तो बराबर हो गया अभी। अब समस्या ये, उससे ज्यादा तो विस्तार हो नहीं सकता आत्मा का, ठीक है। अब समस्या ये है कि जब आत्मा संकोच अवस्था में होता है, मैक्सिमम संकोच अवस्था में ही होता है, क्योंकि पूरा विस्तार तो केवल ही समुद्घात के समय ही होगा, लोक पूर्ण समुद्घात के समय। वो तो किसी जीव को केवल ज्ञान होने पर 13वें गुणस्थानवर्ती जीव है ना, अंतिम समय में अरहंत अवस्था 14वां गुणस्थान, अब वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट है वो, जिस समय वो संपूर्ण लोक में व्याप्त होता है। बाकी तो ये सब में संकोच रूप ही रहता है। तब पोजीशन क्या बनेगी? अभी नंबरिंग डले हुए हैं, ध्यान रखना। आकाश के प्रदेशों पर भी नंबरिंग डले हुए हैं, 1 नंबर से लेकर असंख्यात तक। आत्मा के प्रदेशों पर भी नंबरिंग डले हुए हैं, 1 नंबर से लेकर असंख्यात तक। जब पूरा फैला था तब एक प्रदेश पर एक प्रदेश था, क्लियर। अब संकोच हुआ और पूरा का पूरा आत्मा आकाश के एक छोटे से हिस्से में आकर के बैठ गया, चींटी के शरीर में। आकाश का बहुत छोटे से हिस्सा है वो, लोकाकाश का, उसमें वो जीव आकर के बैठा इतने छोटे से हिस्से में। तो हमारा ये पूछना है कि उस समय उस जीव ने जो चींटी के शरीर में है, आकाश के कितने प्रदेशों को घेरा? तो जवाब होगा मिनिमम असंख्यात प्रदेशों को घेरा है। समझना, घबराना नहीं, अभी पूरी बात समझना कि क्या बात कर रहे हैं साहब। आकाश के असंख्यात प्रदेश तो बिल्कुल पूरा फैलेगा लोकाकाश प्रमाण तब होंगे कि नहीं? तब तो असंख्यात है ही, जब पूरा व्याप्त रहता है तब तो असंख्यात है ही। लेकिन सुई की नोक जितना हिस्सा आकाश का होवे, उस जगह पर भी आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। अभी नहीं समझ में आएगी, ऐसे समझ में आएगी कि सुई के नोक पर जितने आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश उससे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन शब्द हमारे पास में उसके लिए भी है असंख्यात। जैसे हमने ये कहा कि साहब 2 अंकों की संख्या, या जैसे आजकल ऐसा चलता है ना कि साहब इसकी सैलरी कितनी है, तो कहा 5 डिजिट में। सैलरी कितनी है? 5 अंकों में। अब अंकों में बतलाने लगे आजकल, अपनी सैलरी को स्पष्ट नहीं बतलाते और कहते हैं हमारी तनख्वाह, हमारी इनकम 5 अंकों में। अब कितना समझे साहब 5 अंकों में? होगी 80-90 हजार के आसपास, 70-75 हजार तो होगी। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपया मंथली होती है, वह व्यक्ति भी 5 अंकों में कह देता है। और जिसके 90,000, 95, 99,000 इनकम हुए मंथली, वो भी उसको 5 अंकों की अंतर्गत ही आती है, 6 अंकों में नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। 10,000 रुपये महीने की इनकम वाला और 95,000 रुपये महीने की इनकम वाला, दोनों के लाइफ स्टाइल में, दोनों के वैभव में, दोनों की आजीविका इनकम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसी तरह से सुई की नोक हमने कहीं किसी जगह पर चुभाई
किसी क्षेत्र में, किसी जगह पर, वहां कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात। और बोले हमारे मकान जो है जिसमें हम रह रहे हैं, जिस बंगले में हम रह रहे हैं, इस बंगलों में कितने प्रदेश हैं आकाश के? बोले असंख्यात। बोले हम जिस सिटी में रह रहे हैं, इस सिटी में आकाश के कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, इस कंट्री में आकाश के कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात। हम जिस द्वीप में रहते हैं, इस द्वीप में आकाश के कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात। बोले संपूर्ण लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात। सब बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, बहुत फर्क है सब में। अब हमें ये कहना है कि एक जीव जब पूरा फैला हुआ होता है तो आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश आता है, किंतु जब संकोच करके रहता है चींटी के शरीर जितने हिस्से में, तो उस समय में आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा के असंख्यात 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 प्रदेश, एक एक प्रदेश पर असंख्यात प्रदेश रहते हैं। अभी थोड़ा सा और गंभीरता से समझने का प्रयास करना, फिर मैं प्रश्न पूछने के लिए समय दूंगा अभी आप लोगों को। अभी कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। वो संकुचित हुआ तो कम जगह घेर रहा है ना, तो कम जगह घेर रहा है, तो एक्चुअल में आत्मा के प्रदेश तो कितने थे? लोक प्रमाण थे। अब आ गया वो इतने से 2 फीट की जगह में। अब जब 2 फीट की जगह में आ गया तो इसका मतलब आकाश के जिन प्रदेशों के बराबर तो नहीं होगा। 2 फीट के प्रदेशों के बराबर तो आत्मा के प्रदेश नहीं है, काउंटिंग की दृष्टि से यदि अपन बात करें तो। 2 फीट के प्रदेशों के बराबर तो आत्मा के प्रदेश नहीं है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो लोक प्रमाण थे, लोकाकाश के बराबर थे। तो फिर जब वो 2 फीट में आएगा तो क्या स्थिति बनेगी कि 2 फीट के प्रदेश आकाश के 2 फीट के जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात उतने ज्यादा आत्मा के प्रदेश हैं। क्लियर? 2 फीट के आकाश के जितने प्रदेश हैं, 2 फीट एरिया के जितने प्रदेश हैं आकाश के, उससे आत्मा के प्रदेश असंख्यात गुने ज्यादा हैं, क्योंकि आत्मा संपूर्ण लोक के बराबर प्रदेशों वाला है। तो फिर 2 फीट वाले हिस्से में जब आत्मा टिकेगा, समाएगा, रहेगा, तो कैसे रह पाएगा? तो अब नंबरिंग डालो वापस। तो आपने नंबरिंग डाले 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक नंबर डाले, मान लीजिए अपन ने आकाश के प्रदेशों पर, और आत्मा के प्रदेश थे 100, तो 100 आत्मा के प्रदेश 10 प्रदेशों पर आ गए, आकाश के प्रदेशों पर। तो एक एक प्रदेश पर आत्मा के 10-10 प्रदेश हो गए। वापस सुनिए, मान लीजिए 2 फीट एरिया आकाश का, उस आकाश के 2 फीट एरिया में आकाश के प्रदेशों की संख्या 10 है। ठीक है, 2 फीट के प्रदेशों की संख्या 10 है। ठीक है, और संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या 100 है। बिल्कुल वापस समझिए, आप बहुत नए सिरे से बिल्कुल समझ में आएगी आपको पूरी बात। कैसे नहीं समझ में आएगी, हम लोग सब ज्ञानवान हैं। देखिए, अपने को असंख्यात का मापदंड देना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगी बात। 10 को भी असंख्यात कहेंगे, 100 को भी असंख्यात कहेंगे। जब हम लोकाकाश के प्रदेशों की असंख्यात संख्या कहें, तब आप समझिए इक्वल टू 100। ठीक है, 99 मानिए, 2 अंकों बराबर। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? क्या असंख्यात, इक्वल टू 99, 2 अंकों की संख्या। फिर हमने कहा 2 फीट में ये आत्मा आकर के रह गया, तो 2 फीट में आकाश के प्रदेशों की संख्या कितनी है? असंख्यात। अरे वो 2 अंक प्रमाण। 2 अंक प्रमाण मतलब कितनी? का 10। देखो, पूरे लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 2 अंक प्रमाण माने 99।
2 फीट के आकाश के प्रदेशों की संख्या कितनी है कि वो भी उतनी है 2 अंक प्रमाण, लेकिन कितनी कि 10। सर समझ में आ रहा है? हाँ जी। 2 फीट के आकाश के प्रदेशों की संख्या 2 अंक प्रमाण और लोकाकाश के आकाश के प्रदेशों की संख्या 2 अंक प्रमाण, लेकिन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की अपेक्षा से देखें तो बहुत अंतर है। अब आत्मा के प्रदेशों की संख्या कितनी है कि कहा साहब 2 अंक प्रमाण। 2 अंक प्रमाण मतलब कितना, 10 या 99? 99 कितना होगा? 99 क्योंकि लोक प्रमाण है ना। अब वो 99 वाली जो स्थिति थी आत्मा की, अब उसको लोकाकाश के 2 अंक प्रमाण में समाहित करना है। माने आकाश के 10 प्रदेशों पर 100 प्रदेशी आत्मा, 99 प्रदेशी आत्मा आएगा। बैठता ही है संकोच होकर के, सिमट करके, सिकुड़ करके। सिमट का मतलब फोल्ड होकर के नहीं, संकुचित होकर के आकाश के 10 प्रदेशों के ऊपर 99 प्रदेशी आत्मा आकर के बसेगा, रहेगा। तो कैसे रहेगा कि आकाश के एक एक प्रदेश पर ऑन एन एवरेज 10-10 आत्मा के प्रदेश आएंगे। ठीक है ना? तब 10 प्रदेश के ऊपर 100 प्रदेश आ पाएंगे आत्मा के। अब ऐसी स्थिति है कि आत्मा जब किसी भी जगह पर रहता है तो उसको मिनिमम रहने के लिए असंख्यात प्रदेश चाहिए होते हैं, क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे कि आत्मा का संकोच होकर के आकाश के एक प्रदेश पर ही आ जाए आत्मा, तो कैसा रहे? शांति वैसा। बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कुशल जी साहब। ऐसा समझेपन, कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे, कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे कि आत्मा संकोच रूप होकर आकाश के एक प्रदेश पर ही आ गया, तो क्या आपत्ति है? बहुत बड़ी आपत्ति है। क्या आपत्ति होगी? कि यही आपत्ति होगी कि आत्मा को एक प्रदेशी कहने का प्रसंग आएगा, क्योंकि उसने जगह ही एक प्रदेश घेर लिए, तो एक प्रदेशी हो गया। माने असंख्यात प्रदेशी है तो उसको मिनिमम रहने के लिए जगह तो असंख्यात प्रदेश ही चाहिए। आत्मा को मिनिमम रहने के लिए तो असंख्यात प्रदेश ही चाहिए, किंतु अब वे असंख्यात प्रदेश चींटी के जितने एरिया में हो या हाथी के जितने एरिया में हो। जब हाथी का जितना एरिया घेरता है तब भी आत्मा ने असंख्यात प्रदेश घेरे हुए हैं। जब चींटी जितने से एरिया में आत्मा आ जाता है तब भी उसने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश घेरे हुए हैं। जब वो निगोदिया के शरीर में आत्मा रहता है तब भी उसने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश घेरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, पूरा आत्मा नहीं। लोकाकाश के एक प्रदेश पर आत्मा, पूरे आत्मा में से असंख्यात प्रदेश, फिर बराबर में लोकाकाश के दूसरे प्रदेश पर उसी आत्मा के बचे हुए असंख्यात प्रदेश, फिर उसके बराबर लोकाकाश के एक और प्रदेश पर, 3 नंबर वाले प्रदेश पर उसी आत्मा के बचे हुए में से असंख्यात प्रदेश, फिर चौथे नंबर के लोकाकाश के प्रदेश पर उसी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से बचे हुए असंख्यात प्रदेश। ऐसे आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर आत्मा के उससे असंख्यात गुने ज्यादा प्रदेश वाला आत्मा बैठता है। ये है संकोच की स्थिति। मैं पंडित जी इसको अलग क्लियर हो रही है क्या कि क्या स्थिति बनी? हाँ पंडित जी, हाँ बोलिए। मैं अपनी गणित की जो जानकारी है उसके अनुसार मैं बोलता हूँ और आप उसमें कोई गलती हो तो समझाना। तो मुझे ये समझ में आ गया शायद कि वो ये समझ में आया है कि संख्यात टाइम्स असंख्यात इक्वल्स टू असंख्यात,
तो प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्ट नंबर्स में इक्वल नहीं है, पर दोनों असंख्यात कहलाते हैं, जैसे आपने बताया 10 वर्सेस 99। तो इसलिए अपने को लगता है कि दे आर एग्जैक्टली इक्वल इन नंबर। दैट इज नॉट ट्रू। तो जैसे कि लोकाकाश नहीं, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा फर्क है। कैसे? एक सेकंड, मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ। देखिए, इक्वल तो है, लेकिन वो इक्वल कंडीशन बनती है सिर्फ और सिर्फ लोक प्रमाण असंख्यात समुद्घात के समय, केवली समुद्घात के समय, बस उस समय इक्वलेंस की पोजीशन बनती है। इसके अलावा वो दोनों इक्वल पोजीशन कभी बनती नहीं है। इसके अलावा तो वही पोजीशन बनेगी 10 और 99 वाली जो पोजीशन है। पंडित जी, वो इक्वल बनने के लिए क्षेत्र की अपेक्षा से और संख्या की अपेक्षा से उसमें लोकाकाश प्रमाण जो समुद्घात के वक्त ही फैलते हैं और किसी को ही होता है, तो ये सिचुएशन तो वन टाइम होती है। इसके लिए इनको लोकाकाश प्रमाण जो संख्या असंख्यात है एग्जैक्ट सेम उतनी होनी, दैट इज अ प्री रिक्विजिट, इतनी होनी चाहिए तो ही वो लोकाकाश प्रमाण फैल सकते हैं, क्योंकि हर प्रदेश पर है ना एक्चुअल पोजीशन वही है। हाँ, क्योंकि हर प्रदेश पर उनको है ना, इसलिए बराबर है उनको, तो दैट मीन्स उतने प्रदेश उनके पास चाहिए तो ही फैल सकते हैं, राइट? बिल्कुल। तो आत्मा उतना ही प्रदेशी है। हाँ, ओके। अब बोलिए आप। नहीं तो मैं, अच्छा पहले ये बताइए, अगर किसी को ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आए तो उनके सम्यक दर्शन या ज्ञान चरित्र में क्या कमी आ सकती है? कुछ नहीं, कोई कमी नहीं आ सकती। बस, थैंक यू। हाँ, ये तो सहयोगक्षम ज्ञान है। तो एक सहयोगक्षम ज्ञान है। अरे हाथी भी सम्यक दर्शन ले लेता है। शिवभूति का एग्जाम्पल तो क्या जरूरत है ना। मैं तो एक बात कहता हूँ, चलो एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से, यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, सम्यक दर्शन के संदर्भ में बात करता हूँ। एक व्यक्ति, सब ध्यान से, कौन जवाब देता है मैं सुनना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जन्म से बहरा है, सुन नहीं सकता है, जन्म से उसके कान में सुनने की ताकत नहीं है, कर्णेंद्रिय नहीं है। पूर्व भव में उसने किसी गुरु की देशना सुनी नहीं है, पूर्व भव में उसने कभी किसी गुरु की देशना सुनी नहीं है। इस भव में जन्म से बहरा है। वह व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है या नहीं? बोलिए। कर सकता है। देशना लब्धि कर सकता है। कैसे करेगा? देशना लब्धि तो जरूरी है। ज्ञान है ना वहाँ पर उसके पास। देखना खाली कान से ही नहीं होता है, बाकी इंद्रियां भी तो है ना, मन और बाकी इंद्रियों से भी समझ सकता है। बस यही बात हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। कर सकता है वो सम्यक दर्शन, कर सकता है सम्यक दर्शन। ये सब सुन ही नहीं पा रहा है वो, तो कुछ भी क्या समझाएंगे गुरु कि वो सब समझ सकता है। वो सैनी पंचेंद्रिय है, उसका इतना क्षोक्षम है। हाथी का जीव क्या समझता होगा जब गुरु समझाते होंगे? तो शेर के जीव ने क्या समझा होगा, क्या उपदेश दिया होगा और क्या उपदेश समझा होगा? कौन सा आत्मा समझा था उसने, कौन से 7 तत्व समझे थे? भाव वासन हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। ये तो हमारे पास में बुद्धि है ना, इसलिए आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में इतना हुआ तो कर रहे हैं, अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंसेप्ट तो क्लियर हो, वस्तु स्थिति क्या है। कहाँ मैथमेटिक्स में, इधर उधर साइंस में दिमाग नहीं लगाते अपन लोग, यहाँ भी लगाएं दिमाग। अरे भाई, हम अपने उपयोग को, अपने दिमाग को इधर न लगाकर और इधर से बचाकर आखिर किधर लगाना चाहते हो? इससे अच्छा और हमारा उपयोग कहीं दूसरी जगह है ही नहीं उपयोग को लगाने के लिए, तो यही लगे हमारा उपयोग। अब बोलिए आप शांति जी, वैसा क्या कह रहे हैं? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं कहना ज्यादा।
वो थोड़ी गणित समझना मैं बस एक ये मुश्किल यही हो रही थी कि प्रदेश स्पेस वॉल्यूम का मेजर है, तो फिर लोकाकाश तो 343 घनुराजु है और उतने ही एग्जैक्ट संख्या में प्रदेश अगर कहीं और हो तो वो उसका स्पेस वॉल्यूम तो बहुत कम है, तो वो स्पेस का मेजर नहीं हुआ पूरी दृष्टि से। ये हमारी कंफ्यूजन रह रही थी। नहीं मतलब संकोच हो गया ना, पर संकोच हो गया तो वो संख्या कहलाती है, वो स्पेस नहीं कहला सकता। अगर स्पेस है क्या कह रहे हैं हम? स्पेस है, स्पेस तो शरीर प्रमाण है ना। नहीं जो स्पेस तो शरीर प्रमाण है। बलून, अपन बलून का एग्जांपल लें तो बलून का जो एग्जांपल है उसमें कितना स्पेस फूले हुए बलून का था, जब संकुचित हो गया था उसका कोई हिसाब तो है ना कि कितना गुणा हो गया, पर वो स्पेस वॉल्यूम में सेम नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। हम स्पेस की बात नहीं कर रहे, हम स्पेस बराबर की बात नहीं कर रहे, हम उसके नंबर ऑफ कंटेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रदेश के। ठीक है, बराबर। तो प्रदेशों की बात कर रहे हैं, परमाणुओं की बात कर रहे हैं। बैलून की जब बात करेंगे तो परमाणुओं की बात करेंगे हम। ओके, थैंक यू। रबड़ लीजिए आप। बैलून में फिर हमारे को इसलिए प्रॉब्लम होती है कि आप उसके अंदर गैस देख रहे हैं, आप उसमें हवा देख रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम दिखती है। आपको लगता है कि हवा की वजह से बढ़ गया है, वो उसमें हवा ने स्पेस घेर लिया है। रबड़ लीजिए आप, रबड़ को खींचिए और रबड़ को छोड़िए और फिर बतलाइए रबड़ के अंदर कितने परमाणु बढ़ गए थे और कितने परमाणु कम हो गए थे, तो क्लियर समझ में आती है। एक भी परमाणु बढ़ा नहीं था, एक भी परमाणु घटा नहीं था, वो जितना का जितना है, जगह कम ज्यादा घेर रहा है। और उसमें जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसके हिसाब से ये हम लोग अभी ले रहे हैं। और आप मुझे लगता है शांति भाई, जो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है ना, तब वो प्रदेश जो आकाश के जो प्रदेश का भी जो यूज हो रहा है ना, उसको वो माध्यम में रख के बात समझना चाहते हैं, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है। अभी और देखिए मनीषा बहन, और समझाता हूँ इस चीज को। आप कॉटन ले लीजिए, 1 किलो कॉटन लिया हमने, ठीक है। अब 1 किलो कॉटन कितना स्पेस घेर रही है? अब हमने उसी को दबाकर और एक छोटे से 2 फीट के डब्बे के अंदर भर दिया, तो कितना स्पेस घेर रही है? क्या कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ? और फिर वो फैल गई, फैलाया उसको कॉटन को, तो उसने ज्यादा स्पेस घेर लिया। संख्या कितनी है, परमाणु कितने हैं? जगह कम ज्यादा घेरने से उसके परमाणुओं की संख्या में कम ज्यादा पना नहीं होता। संख्या में उसका वजन भी बराबर है, उसके परमाणु भी बराबर है। हाँ, वजन भी बराबर है, परमाणु भी बराबर है। जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी थी ना, उसमें जो वॉल्यूम बड़ा छोटा हुआ वो अपने को दिखने में आता है, तो उसके हिसाब से आकाश में उतना गहरावा आ गया वैसा हमको दिखता है। पर अगर हम प्रदेश की अपेक्षा से देखते हैं तो वस्तु वैसी की वैसी ही रही और वैसी की वैसी है, वजन के हिसाब से और नंबर के हिसाब से वैसी की वैसी है। एग्जैक्टली यही कथन है हमारा कि वो जो आत्मा था, वो आत्मा क्षेत्र की अपेक्षा से छोटा बड़ा भले हो जावे, हाथी और चींटी के शरीर जैसा, मनुष्य और देव के शरीर जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आत्मा जो असंख्यात प्रदेशी है वो उतना ही रहता है, वो आत्मा छोटा बड़ा नहीं हुआ है, जगह कम ज्यादा रखी है उसने, घेरी है, बस इतना सा फर्क पड़ा है। कॉटन से बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक व्यक्ति को फूला हुआ कॉटन का ढेर दिया और दूसरे व्यक्ति को छोटा सा दबा हुआ कॉटन का ढेर दिया, वो कहता है इसका ज्यादा है, वो कहता है इसका नहीं, लेकिन वजन तोल करके देने वाला कहता है कि भैया दोनों बराबर है। ना समझ बच्चे उसके अंदर झगड़ सकते हैं, समझदार लोग कहेंगे नहीं वजन से बराबर है, एक बराबर है, ओके कोई बात नहीं, ऐसी वस्तु स्थिति है।
इसी हिसाब से अगर हम ये धर्म और अधर्म लेंगे, उसकी संख्या एक है, पर उसकी जो क्षेत्र है लोकाकाश प्रमाण और असंख्यात प्रदेशी, राइट, तो उसका भी सेम ही हम समझ सकते हैं। वो भी जीव के बराबर है। जीव के बराबर, ओके ओके। हाँ, उसकी काउंटिंग भी जीव के बराबर है, लोकाकाश के बराबर है प्रदेशों की। राइट राइट, ओके। और उनका तो क्षेत्र भी इसी तरह गहरे हुए ही है ना, उनमें तो कुछ संकोच विस्तार का भी कोई वो नहीं है, वो तो हर हमेशा ऐसे ही संकोच विस्तार कुछ होता ही नहीं है। हाँ राइट, हाँ, हमेशा एक जैसे रहते हैं। ठीक है, चलिए, इस तरह से ये उसका जो आकार है, बोलिए। तो लोकाकाश में संकोच विस्तार हो सकता है? नहीं, लोकाकाश में नहीं, लोकाकाश में नहीं हो सकता, जीव में। तो जीव में तो संकोच विस्तार होता ही है, अजीव में भी होता है, उद्गल परमाणुओं में भी होता है। तो अगर लोकाकाश में संकोच तो नहीं, उद्गल परमाणुओं में संकोच विस्तार कैसे? आवाज कट रही है आपकी। हाँ, आवाज नहीं आती है अभी। बोल लेंगे। नहीं, मैं समझ लोकाकाश में, देखिए मेरी बात सुनिए, उद्गलों में और जीव में, बस इनमें ही संकोच विस्तार होता है, बाकी और द्रव्यों में संकोच विस्तार नहीं होता। ठीक है, पंडित में भी होता है और जीव में भी होता है। पंडित जी, मेरा प्रश्न है, वो जब प्रदेश जीव का प्रदेश संकोच विस्तार जब होते हैं, तब उसका प्रदेश का माप तो इतना ही रहेगा ना? पंडित जी, समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए। ऐसा पूछ रहती हूँ कि जब संकोच विस्तार प्रदेश का होता नहीं, जीव का प्रदेश में संकोच विस्तार जब होते हैं तो संख्या तो बराबर रहती है, असंख्यात प्रदेश, पर प्रदेश का ये माप है वो उसमें कुछ छोटा मोटा तो नहीं हो सकता है ना प्रदेश में? नहीं तो प्रदेश की व्याख्या भी गलत। प्रदेश का माप संकुचित हो जाएगा ना, तो प्रदेश छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। आकाश के एक हाँ, छोटा होगा ही तभी तो नींद में आएगा कैसे, वो पिचक जाता है ना वो, नहीं तो आएगा कैसे? आप प्रैक्टिकली रखने की कोशिश कीजिए ना, जो चीज फैल करके इतनी बड़ी थी अब उसको कम में रखना है आपको, तो वो कैसे रहेगी, वो कैसे समाहित होगी बताइए? तो प्रदेश छोटा मोटा हो सकता है, आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश, हाँ आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, कॉटन जैसी किसी स्कूल चीज से समझने की कोशिश कीजिए तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी बात। ठीक है, चलिए कल अपन विषय को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, क्या रह गया? निर्माणी स्थिति बोलते हैं हम लोग। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप, सदा देत हूँ धूप। मोटा मोटी चार ना पत्ता पड़ा था।